कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और रात में तो इसका तेवर देखने लायक ही बनता था। ठंडी हवा के झोंकों से किसी का भी शरीर सुन्न पड़ सकता था, मगर फिर भी कुछ लोग एक पुराने ढाबे के बाहर जलती आग के इर्द गिर्द खड़े हुए थे। ठंडी हवा से लकड़ियों की लपटें कभी तेज कभी धीमी हो रही थी और उनसे उठता धुआं अंधेरे में घुलता जा रहा था। वो आपस में कहानियां सुना रहे थे। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। हाँ, और ये बात जो कहता है वही सबसे ज्यादा डरता है। डर लगे न लगे मजा तो आता है। वैसे पिछली बार तुम ही तो कह रहे थे कि पुराने पीपल के पास वाले घर में कोई दिखता है, इस वक्त देखने चलोगे? फिर चल भी लेता, मगर ये ठंड ये तो हड्डियों तक घुस रही है। अचानक दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। सबके कान खड़े हो गए। सड़क पर नजरें दौड़ाईं तो धुंध के बीच एक तांगा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। लकड़ी के पहियों की घिसटती आवाज ठंडी रात की खामोशी में गूंज उठी थी। तांगे को चलाने वाले ने अपना चेहरा गहरे कपड़े से ढक रखा था। जैसे ही तांगा आग के पास रुका, उसके अंदर से एक बूढ़ा आदमी कांपता हुआ दिखाई दिया। आग की लपटें बस हल्की हल्की जल रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल रही थी। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे तांगे से उतरा। ठंड से कांपते उसके हाथों को सहारा देने के लिए तांगे वाला आगे बढ़ा। उसके चेहरे में सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं, जो काफी चौकन्नी। उसने बूढ़े को आग के पास बैठाया और खुद भी वहां बैठ गया। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। पांचों आदमी उस नए अजनबी को जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहे थे। आप लोग बड़ी दूर से आए लगते हैं। हाँ, बहुत दूर से। गांव है भूगलपुर। अरे ये गांव तो सुना सुना लग रहा है। कहीं ये वही गांव तो नहीं जिसमें वो एक समाज सेवा करने वाला डॉक्टर आया था जिसने खुदकुशी कर ली थी? तांगे वाला अपनी हथेलियां आग की तरफ बढ़ाकर तापने लगा। बुजुर्ग अब भी कांप रहा था। उसकी आंखें आग की लपटों में जम गई थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो गहरी सोच में हो, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। हाँ, सही कहा, वही भूगलपुर। एक समय वहाँ के लोग बहुत खुश थे। शहर से एक डॉक्टर आ गया, पढ़ा लिखा समझदार। उसने गांव में अस्पताल खोला और वहां मुफ्त इलाज करने लगा। गरीब लोग जो कभी अस्पताल जाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, खुशी खुशी अब अपना इलाज कराने लगे। किसी को बुखार हो या चोट लगी हो या सांस की तकलीफ, सबका इलाज मुफ्त में होता था। आग की लपटें हल्की तेज हुईं। पांचों आदमी चुपचाप सुन रहे थे। तांगे वाले की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। गांव के लोग उसे भगवान मानने लगे। उन्हें लगा कि अब किसी को बीमार होकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ठंडी हवा ने जलती हुई लकड़ियों की लपटों को और भड़का दिया। कुछ ही महीनों बाद सब बदल गया। अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे हर 10 में से एक आदमी मरने लगा। जो भी वहाँ इलाज कराने जाता, चाहे उसे खांसी हो या मामूली चोट, कोई न कोई ज़रूर मरता था। और डॉक्टर कहता ये सब बीमारी से हुआ है। पांचों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। सब चुपचाप बैठे सुन रहे थे। फिर एक दिन एक गरीब आदमी दौड़ता हुआ अस्पताल के बाहर पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ दिख रहा था। उसके पीछे गांव के कुछ लोग भी थे। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तांगे वाले ने पहली बार अपना सिर हल्का सा झुकाया। आग की रोशनी में उसकी गहरी आंखें और डरावनी लगने लगी। मेरा बेटा, मेरा 10 साल का बेटा, उसे सिर्फ हल्का बुखार था। डॉक्टर ने कहा था ठीक हो जाएगा, लेकिन उसने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। तुम लोग कहते हो डॉक्टर फरिश्ता है। जब मैंने अपने बेटे का मरा हुआ शरीर उठाया, उसकी आंखें गायब थीं।
तांगे वाले की आवाज़ गूंजती रही। आग की लपटों की परछाइयाँ उन सभी के चेहरों पर नाचने लगी। बुजुर्ग आदमी अब भी चुपचाप बैठा कांप रहा था। उसने अब तक एक शब्द नहीं बोला था। सबकी नजरें तांगे वाले आदमी पर टिकी थी। कोई कुछ नहीं कह पाया। अचानक आग के पास बैठे बूढ़े आदमी को तेज खांसी आई। उसकी खांसी इतनी भयानक थी मानो उसके फेफड़े फटकर बाहर आने वाले हों। वो कांप रहा था। आग की लपटों में उसकी झुकी हुई परछाई काफी डरावनी लग रही थी। उसे देखकर पांचों आदमी सहम गए। किसी ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में हल्का हल्का डर झलकने लगा था। रात और गहरी लगने लगी थी। चिंता मत करो, ये अपना काम पूरा करने से पहले नहीं जाएंगे। बूढ़ा अब भी कुछ नहीं बोला। उसकी खांसी चली गई लेकिन वो अब भी कांप रहा था। अस्पताल के लोग जानते थे अगर ये बात फैल गई तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डॉक्टर ने तुरंत अपने कुछ खास आदमियों को बुलाया। उन लोगों ने उस गरीब आदमी को समझाने की कोशिश की। एक कंपाउंडर ने उसे पैसे दिए और कहा, ये लो कुछ पैसे और अपने घर जाओ। तुम्हारा नुकसान हो गया लेकिन बाकी जिंदगी तुम्हारी तो बची है ना। मामले में ज्यादा टांग मत अड़ाओ। वो बूढ़ा कुछ देर तक उन पैसों को देखता रहा। उसकी आंखें बेबसी में भरी हुई थी। उसने पैसे उठाए और चला गया। गांव के सब लोग चुपचाप उसे देख रहे थे। किसी ने भी हिम्मत नहीं की इस तब अन्याय के खिलाफ कुछ बोलने की। आग की लपटें हल्की पड़ने लगी लेकिन तांगे वाले की आवाज़ अब भी उतनी ही गहरी थी। तभी बूढ़ा अचानक से रोने लगा। रमेश और बाकी सभी का खून मानो सूख गया था। बूढ़े के रोने जैसा रोना उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुना था। ये रो क्यों रहे हैं? सबने देखा बूढ़े की उंगलियां जल रही थीं। उन्होंने बूढ़े को चिल्लाते हुए कहा, अरे दादा, आग पकड़ लिए हो, उंगलियां देखो अपनी। बूढ़ा अब रो नहीं रहा था। अचानक तांगे वाले ने बूढ़े की उंगलियों को तेजी से घूरा और आग अपने आप शांत हो गई। बेचारा दादा, उसका हाथ जल गया इसलिए रो रहा था। नहीं, इनके रोने का कारण आग नहीं है। इस कहानी में ही इनके रोने का राज छुपा हुआ है। जब कहानी खत्म होगी तुम्हें इनके रोने की वजह भी पता चल जाएगी।